हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके क्लास 6 मैथ्स वीडियो से आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने होल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन में आके यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें इनके प्रोडक्ट निकालने हैं और सुटेबल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, मतलब जो इसमें प्रॉपर्टी अच्छे से लग जाए, हमें वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो देखो, हम इसमें लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा भी चुकी हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पे मैं फिर समझा देती हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चनों में यही यूज़ होने वाली है। ठीक, देखो ये क्या होती है। देखो, ये होता है ए इंटू बी प्लस सी। ब्रेकेट के अंदर क्या लिखा है? बी प्लस सी, या ए मल्टीप्लाई कह लो या इंटू कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कैसे यूज होगी? देखो, ए मल्टीप्लाई लगा हुआ है यहाँ पे, तो पहले सबसे पहले आपने ए की किससे मल्टीप्लाई करोगे? बी से। तो कहाँ पे जाओगे? ए मल्टीप्लाई बी, ए की बी से मल्टीप्लाई। ठीक, सिंपल। फिर ये इसी ए की, अभी ए है, अभी इसके साथ है, क्योंकि बी ब्रेकेट के अंदर जो होता है ना, तो हमें उसकी दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बी है और सी है। तो हम ए की पहले इससे करेंगे, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे। तो पहले तो हमने ये करके दिखा दी, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी। बीच में किसका साइन है? यहाँ पे प्लस का। ठीक है, तो प्लस लगा दिया। अब इसी ए की मल्टीप्लाई किससे होगी? सी से। ठीक, तो अब इस ए की मल्टीप्लाई किससे हो गई? सी से। सिंपल, मतलब ए की एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दी और प्लस का साइन लगा दिया, ए की एक बार सी से मल्टीप्लाई कर दी, बस हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी हमारा आ सकता है, तो अब हम क्या करेंगे? तब देखो, है तो मल्टीप्लाई, अब बस आप इसमें डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पहले ए के साथ मल्टीप्लाई दे दिया था, यहाँ पे ए को पीछे कर दिया। करना हमें वही है। अब देखो, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे लिखोगे बी और मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बी मल्टीप्लाई ए। पहले हमने बी की किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ से समझो, बी की हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ए से। तो बी मल्टीप्लाई ए। ठीक, फिर हमारे यहाँ पे बीच में क्या साइन लगा हुआ है? प्लस का। क्या लगा हुआ है? प्लस का। तो बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। फिर हमारी ये बचा अब सी, सी की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? ए से। तो सी मल्टीप्लाई ए। ठीक, सिंपल। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले, हम इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चनों में। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले दे रखा है हमें 738 इंटू 103। अब देखो, आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो? 103 को क्या ब्रेक करके लिख सकते हो? 100 प्लस 3। क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 3। तो आप इसे ऐसे लिख दोगे 738। ठीक है, इंटू, अब 103 को ब्रेक करके लिख सकते हो आप 100 प्लस 3। ठीक, अब आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रहे हो कि क्या हो गया है, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया। देखो, ये इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके की बन जाएगा। ये क्वेश्चन किस तरीके का बना लिया मैंने? इसको मान लो आप ए, इसको अगर आप समझो तो ये ए समझ सकते हो। ठीक है, अब इसको देखो, ब्रेकेट मल्टीप्लाई, सही, मल्टीप्लाई बी प्लस सी। देखो, बी प्लस सी, ये आपका क्या हो गया? बी, और ये आपका क्या हो रहा है? प्लस सी। बस आप यही प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे। ये मैंने 103 को क्यों ब्रेक करा? क्योंकि मैं इस फॉर्म में इसको बनाना चाह रही थी, तभी तो मैं ये फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो 103 को मैंने क्या तोड़ दिया? 100 प्लस 3। ठीक है, और देखो ये बन गया ए इंटू बी प्लस सी की, वो बन गया, की तरह बन गया। अब देखो, इसमें यूज़ कर लो। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो? कह रहा है ना सुटेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? यूजिंग, मैं शॉर्ट में लिख दे रही। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ, ठीक है, ये पूरा लिख दोगे आप। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ओ से ओवर, ए से एडिशन। ठीक, ये आपने लिख देना है पूरी लाइन। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैं लगा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक, अब क्या कैसे लगाओगे? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ए की मल्टीप्लाई किससे कर दो? बी से। ये हमारा ए है, ये क्या हमारा बी है, तो ए की मल्टीप्लाई बी से कर दो। यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो, चाहे तो आप लिख दो, अगर आपको याद नहीं रहती तो आप यहाँ पे लिख दो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये आप प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करोगे। ठीक है, सिंपल, सामने फॉर्मूला लिख दोगे तो और भी आप भूलोगे नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है?
ए की मल्टीप्लाई बी से करनी। ए हमारा कितना है 738, तो कर दो 738 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, बी हमारा यहाँ पे क्या है, हम बी क्या है हमारा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल। प्लस लगा दिए बीच में, कहते हैं प्लस लगाओ, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाओ, ठीक। फिर ए इंटू सी, तो 738 इंटू 3, ठीक, सिंपल। इसको मैंने, ये हमारी क्वेश्चन की फॉर्म थी और इसमें मैंने इसको खोल के ये लिख दिया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक। अब देखो आपका क्या आ जाएगा आंसर, इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 2 जीरो बढ़ा दोगे 73800, ठीक, प्लस, ठीक। अब क्या आएगा आपका, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाता है 2214, ठीक। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, 76 और इसको ऐड करके कितना आ जाएगा 014, ठीक है। ये तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, इसमें आपको कोई दिक्कत तो है नहीं कि आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। मेन समझने वाली क्वेश्चन को क्या थी कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो हम ब्रेक कर सकते हैं, आप देख रहे हो यही सिंपल हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 103 को आप क्या लिख सकते हो 100 + 3, ठीक है। अब आपने इसको इस तरीके के फॉर्मूले में चेंज कर दिया, इसको ए मान लो, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ये हो गया बी, ये प्लस सी, बी प्लस सी हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी, मतलब पहले आप ए की बी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर ए की सी से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया और यही सब चीज़ इसमें कर दी। ए हमारा 738 है, बी हमारा 100 है और सी हमारा क्या है 3, और इसमें लगा दिया इस फॉर्मूले में और हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब इसका बी पार्ट देख लो, अब ये सिंपल देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या ब्रेक हो जाएगा 100 + 2, तो आप लिख दोगे 854 मल्टीप्लाई, ठीक है, 100 + 2, ठीक हो गया। अभी आप किसकी तरह लग रहा है आपको कि किस तरीके, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि किसकी तरह बन रहा है आपका, आप फिर बाद में खुद से ऐसे लिख दोगे, ये आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे लिख दोगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक। अब आप इसमें लगाओगे, क्या लगाओगे, आपकी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है आपकी, ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक। ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक। ये आपको अपने दिमाग में सोच के चलना है कि ये आपका ए हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये आपका किससे मैच हो रहा है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। ऐसे ही आपका ये ए हो रहा है, ये बी हो रहा है, ये सी हो रहा है, तब आप क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, ए मल्टीप्लाई बी, ए की मल्टीप्लाई करनी है हमें बी से, तो कर दो 854 इंटू बी, बी कितना है आपका 100, ठीक है। और आपको क्या लगाना है, फिर प्लस लगाना है बीच में, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से, ए हमारा 854 है, फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो 854 इंटू आपका क्या हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसकी आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2 जीरो बढ़ा देगा, 854 और 00, ठीक है। अब इसकी जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1708, ठीक। और इसको ऐड करने पे आपका कितना आ जाएगा 87108, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेना, ठीक। अब आप इसको ब्रेक करो, ये कितना आएगा ब्रेक करके, ठीक, 258 इंटू, इसको आप लिख सकते हो ये 1008 है, तो सिंपल ब्रेक कर दोगे 1000 + 8, ठीक। अब आपने इसको ब्रेक कर दिया, फिर वही आपका फॉर्मूला बन रहा है ए इंटू बी प्लस सी, ठीक। तो आप वही अप्लाई कर दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक। आप लगा दो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन वाली प्रॉपर्टी। अब आपने क्या करना है, ए की मल्टीप्लाई बी से कर दो, ए मल्टीप्लाई बी मतलब 258 इंटू 1000, ठीक। और किसका साइन लगाना है, प्लस का, और किससे ए मल्टीप्लाई सी, तो 258 इंटू 8, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें 3 जीरो बढ़ा दो, 258 और 3 जीरो और हमने इसमें बढ़ा दी मल्टीप्लाई करके। अब 258 की आप जब मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो क्या आ जाएगा आपका 2064, और इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपको 260064, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर।
अब आप देख रहे हो यहाँ पे आगे दे दिया, मतलब 1005 आगे दे दिया, तो इसका मतलब अब ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लग रही है, कौन सी वाली, ये वाली। देखो कैसे, अब आप इसको ऐसे लिखोगे 1000 + 5, ठीक है। अब ये वाला लग रहा है, ठीक है वही सेम, लेकिन अब इसको हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटू 168। अब ये किस वाले की फॉर्म बन रही है आपकी, देखो ये बन रहा है इस वाले की तरह, देखो b + c इंटू ए, ये हो गया आपका b, ये हो गया प्लस c, अब ये क्या बन रहा है इंटू ए, समझ रहे हो आप, ये इस तरीके का सब बन गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लिख दो, ठीक। तो यूजिंग वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और आप पूरा लिख देना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो आपका क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे लिख दोगे कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, वो लगा दोगे, ठीक। b + c, ठीक, इंटू ए इजिकल टू क्या होगा, पहले b की a से मल्टीप्लाई होगी, कोई बात नहीं, b से a की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। फिर क्या होगा, b की प्लस का साइन लगाओगे बीच में, फिर c की a से मल्टीप्लाई कर दोगे, c की a से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो लगा दो इसमें फॉर्मूला, इस वाले में लगा लो, यूज़ कर लो। क्या होगा, मतलब ये b हमारा 100 है, तो 100 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, a से, तो 100 हमारा 100 है b, और a हमारा क्या है 168, तो आपकी 100 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 168 से हो रही है, ठीक है। बीच में प्लस का साइन लगाए, फिर c की मल्टीप्लाई a से, तो मतलब आपकी फिर हो जाएगी आपकी 5 की मल्टीप्लाई 168 से, ठीक है। आप ऐसे कंपेयर करके देख लेना कि इसमें a क्या है, b क्या है, तभी मैं सामने फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, ठीक है। आप समझ जाओगे कि b ये है, c ये है, a ये है, तब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कि पहले हमने b की a से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब 100 की 168 से कर दी, फिर हमने c की a से मल्टीप्लाई कर दी, फिर हमने 5 की मल्टीप्लाई a से कर दी, और बीच में किसका साइन लगा दिया, प्लस का, ठीक है। अब ये सिंपल है, इसमें 2 0 बढ़ जाएंगे, 168 2 0 आपने इसमें बढ़ा दिया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाता है 840, ठीक। अब इसको आप सिंपल ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 168840, ठीक हो गया। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन समझ लेना जिसमें आ रहा है जैसे 103 102, मतलब 100 की फॉर्म, 1000 की फॉर्म, मतलब जिसमें 00 की आप फॉर्म देख रहे हो, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6। थैंक यू।